2.5 साल की बच्ची घर के सामने खेल रही होती है। तभी उस बच्ची का पड़ोसी आता है, उस बच्ची को उठाता है और उसके घर में ले जाता है। उस 2.5 साल की बच्ची के साथ वो दरिंदा हैवानियत करता है और उस हैवानियत की पूरी कहानी जब आप सुनेंगे ना सर, तो आपकी रूह कांप उठेगी। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं और लिख कर दे रहा हूं। उस कुत्ते को उस 2.5 साल की बच्ची में ऐसा क्या नजर आ गया होगा कि उस कुत्ते ने उस बच्ची को भी नहीं छोड़ा। उस 2.5 साल की बच्ची में उसको कौन से छोटे कपड़े नजर आ गए होंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ज्ञान बांटते हैं। जो लोग बोलते हैं ना लड़कियों को कि लड़कियों की गलती होती है, तो आप बताइए कि उस 2.5 साल की बच्ची की क्या गलती थी। वो तो अपने घर के सामने खेल रही थी, खुशी खुशी खेल रही थी। उस 2.5 साल की गुड़िया को वो दरिंदा उठाता है, अपने घर में ले जाता है और उसके साथ हैवानियत करता है। और ना केवल हैवानियत करता है, उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल देता है। आप सोच सकते हैं कि उसकी मानसिकता किस तरीके की रही होगी। कानून पर हमें भरोसा है कि कानून उसे सजा देगा और सजा ऐसी देगा सर कि उसकी जिंदगी के कुछ सांसें शायद शायद बची होगी। परिजनों की भी यही मांग है कि भैया फांसी की सजा होना चाहिए। पूरा मध्य प्रदेश यही मांग कर रहा है। आप सोच सकते हैं ये घटना जो है, ये घटना मध्य प्रदेश के सतना जिले की घटना है। सतना जिले में ये घटना हुई है और सतना जिले में कोलगांवा थाना क्षेत्र है, वहां की ये घटना है। उसके बाद में सियासत वाले सियासत की रोटियां सेक रहे हैं इस घटना पर। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह मंत्री होने पर सवाल उठाए। सवाल पूछे भी जाना चाहिए, एक विपक्ष के नेता के द्वारा पूछे भी जाना चाहिए। और बकायदा जीतू पटवारी ने तो बोल दिया कि भैया नाकाम गृह मंत्री हमारे प्रदेश में है मोहन यादव के रूप में, और अराजकता प्रदेश में इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि 2.5 साल की मासूम को उसका कर्ज चुकाना पड़ रहा है। ऐसा जीतू पटवारी का कहना है। उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता जो है टूट पड़े और मुख्यमंत्री मोहन यादव से गृह विभाग से इस्तीफे के लिए मांग करने लगे। और मांग क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर आपसे गृह विभाग नहीं संभल रहा है तो छोड़ दीजिए महाराज, मुख्यमंत्री का पद ही संभाल दीजिए। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके ऊपर वो तमाम धाराएं लगी है जो लगना चाहिए है। गिरफ्तारी के बाद तमाम सारी टेस्टिंग होगी, तमाम सारी चीजें होंगी। लेकिन 2.5 साल की उस मासूम पर क्या गुजर रही होगी, ये आप और हम बिल्कुल नहीं समझ सकते, बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। अच्छी खासी वो घर के सामने खेल रही, उसका पड़ोसी आता है, उसको उठाता है, उसके घर में ले जाता है, उसके साथ ज्यादती करता है, प्राइवेट पार्ट में डंडा डालता है और वो घर के बाहर उस बच्ची को छोड़ करके घर में ताला लगा करके वो दरिंदा फरार हो जाता है। पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई तो पड़ोसियों का यह कहना है कि ये आदतन अपराधी है। आप सोचिए कि ये व्यक्ति मोहल्ले में लगातार लोगों को परेशान करता था, कभी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी करता था। उसके बाद भी सतना की नाकाम पुलिस ने इस व्यक्ति को अच्छे से खिलाई पिलाई इसकी नहीं की। अगर अच्छे से सुताई ठुकाई हो जाती तो शायद वो जो 2.5 साल की बच्ची है उसके साथ ये हैवानियत नहीं होती। अगर पुलिस को आवेदन दिया गया होगा तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की होगी, ये सवालिया निशान है। अगर आवेदन दिया है तो पुलिस को अगर इस मामले में सूचना मिली है तो कोलगांवा थाना क्षेत्र की पुलिसिया सिस्टम भी जो है उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे कि जब ये व्यक्ति आदतन अपराधी था तो किसी ने तो शिकायत की होगी, किसी ने तो शिकायती पत्र दिया होगा थाने में कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा करता है मोहल्ले में। उसी समय यदि इस व्यक्ति की पूजा उतार देते तो आज वो 2.5 साल की बच्ची इस दरिंदे का शिकार नहीं होती। लेकिन अजीब ही कानून का सिस्टम है हमारे यहाँ पर, खास करके मध्य प्रदेश की धरती जो है
उस पर लगातार बढ़ते क्राइम, सवाल तो पूछ रहे हैं, सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं। लोगों के मन में एक चिंता का विषय भी है कि भाई ये कैसी कानून व्यवस्था की, कानून की ही मध्य प्रदेश में ठुकाई हो जाती है। कानून को ही दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं लोग, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, उन पर पथराव कर रहे हैं। एएसआई की हत्या मऊगंज में हो गई, उसके बाद में इंदौर में वकीलों ने पुलिस को पीट दिया, फिर पुलिस ने वकीलों को पीट दिया। तो ये तमाम सारी घटनाएं, आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हो रही है वो कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं है। ये 3-4 दिन में 4-5 बड़ी घटनाएं हो चुकी है। लेकिन उस बच्ची को न्याय जरूर मिलना चाहिए, और न्याय में फांसी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो 2.5 साल की मासूम, आप सोचिए कि कितने दर्द से अभी भी वो गुजर रही होगी। उसके न्याय के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि प्रशासनिक महलों तक ये वीडियो पहुंचे और प्रशासनिक लोगों के कानों में थोड़ी सी जू रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।